नमस्कार दोस्तों। कर्म के प्रति भगवान श्री कृष्ण जी ने जो भी अर्जुन को वचन कहे हैं या फिर उनके जीवनी में जो भी वचन उन्होंने महत्वपूर्ण कहे हैं उसको हम बहुत ही करीब से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक हमने दोस्तों कर्म क्या है, क्रियामणम कर्म क्या है और संचित कर्म आखिर क्या होता है, इसको बहुत ही करीब से देखने की कोशिश करी। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों नियति का घेरा या फिर हमारा जो प्रारब्ध होता है उसका जो कर्म है वो किस तरीके से हमारे सामने आता है। समझो आपके सामने कोई एक ऐसा इंसान है जिसने कुछ भी अब तक जीवन में बुरा नहीं किया, लेकिन उसके सामने अब दुखों का पहाड़ है। मतलब उसके जीवन में उसने कुछ भी बुरा नहीं किया लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा दुख में अपनी ज़िंदगी जी रहा है। हो सकता है कि ये हमारी खुद की भी कहानी हो दोस्तों, जहाँ पर हमने कुछ भी बुरा नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे सामने ऐसा अगर दुख आए तो हमें पता नहीं चलता कि आखिर ये सारा जो दुख है वो हमारे सामने क्यों आया है। तो भगवान श्री कृष्ण जी हमें यही कहते हैं दोस्तों कि ये जो वस्त्र का चोला है इसको हमारी आत्मा ने कहीं ना कहीं पहना है और अलग अलग हम जन्म में नया नया वस्त्र लेकर आते हैं। तो क्या होता है दोस्तों कि किसी एक जीवन में ऐसा हमारे हाथों से कुछ हो जाता है जिसका जो फल है वो उस जीवन में हमें नहीं मिलता, इसलिए हो सकता है कि हमारे आगे के जीवन में उसको उस फल को इंसान को मतलब भुगतना पड़े। तो ऐसे जो कर्म है दोस्तों उसके प्रारब्ध में या फिर उसके नियति में इस तरीके से लिखे जाते हैं कि उसका जो दुख है, या फिर ऐसे भी कर्म नहीं होते हमेशा कि जो हमेशा दुख ही देते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा, जैसे कोई एक बहुत ही अमीर परिवार में किसी का जन्म हो सकता है या फिर किसी एक इंसान ने सोचा भी नहीं होगा लेकिन इतनी बड़ी चीज़ उसको आराम से मिल जाती है। कुछ ऐसे भी किस्से दोस्तों हमने मतलब पेपर में देखे होंगे, आपने भी पढ़े होंगे कि उसके पास छोटे पैसे नहीं थे, इसलिए ऐसे ही उसने टाइम पास के लिए एक 10 रुपये की लॉटरी का टिकट लिया या फिर उसको किसी ने मतलब ज़बरदस्ती दिया वो टिकट, उसके पास छोटे पैसे नहीं थे इसलिए, और अचानक उसको इतना मतलब बहुत करोड़ों रुपये उसको लॉटरी लग गई। तो इस तरीके से अपने भी चीज़ें देखी होंगी। मतलब उसको वो पैसे मिलने ही वाले थे, बस एक मतलब एक बोलते हैं ना निमित्त मात्र कुछ हुआ और उसको वो पैसे मिल गए। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं हो सकता है कि उसके जीवन को उस तरीके से उस वक्त लिखा गया होगा कि जहाँ पर उसका जो प्रारब्ध है वो उसको वो पैसे देगा। तो ऐसी जो बातें हैं दोस्तों वो इस तरीके से होती है। नियति का जो घेरा है उसके सामने कुछ ऐसी मतलब चीज़ें लाएगा। हम इन सारी चीज़ों को, कर्म बंधन को या फिर ऐसी चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा बार दोस्तों उसको निगेटिवली ही लेते हैं कि जैसे किसी के साथ कुछ बुरा हुआ तो उसने किसी एक जीवन में अच्छा मतलब बुरा किया होगा। तो हमेशा ही ये जो कर्म बंधन के मतलब आने वाले फल है वो बुरे ही नहीं होते। बहुत बार जैसे इस इंसान को लॉटरी लगना या फिर किसी एक अच्छे परिवार में उसका जन्म होना और उस जीवन का उसने सार्थक करना, ऐसी जो चीज़ें होती है वो उसके पुण्य के फल के मतलब वशीभूत भी उसके सामने आ सकती है। तो हमारे जीवन से इन सारी चीज़ों से हम कुछ ऐसी बातें सीख सकते हैं कि मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे आगे के जीवन में, हमारे या फिर किसी और के भी जीवन में आगे क्या होगा हम नहीं कह सकते। बहुत कुछ अच्छा भी हो सकता है और हो सकता है कि कुछ ऐसे दुख के पल भी आए। हम नहीं जानते कि हमारी आत्मा ने इस जीवन में हमारे लिए आखिर क्या चुना है, लेकिन हम इन सारी चीज़ों को बहुत ही करीब से देखने की ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। जैसे मुझे पता है कि मैं अगर कुछ अच्छा कर्म करूँगा तो मेरे लिए कुछ अच्छा होगा, तो उसी तरीके से हम जीवन में जितना हो सके अच्छा कर्म करने की कोशिश करें। अगर आज हम बुरा नहीं करेंगे तो हमारे आत्मा के मतलब जो विधि है या फिर जो कर्म बंधन का लेखा जोखा है उसमें कुछ भी हमारे बुरे कर्म नहीं लिखे जाएंगे। तो ऐसा कोई अगर इंसान जिसके ज़्यादातर अच्छे ही कर्म हैं तो ऐसा इंसान बहुत ही अच्छे से अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करके उसको बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकता है। तो ऐसा जो नियति का घेरा है या फिर ऐसा जो प्रारब्ध है इंसान का वो बहुत ही कम उसका बनते जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा जब वो मोक्ष को पूरी तरीके से प्राप्त होगा, क्योंकि उसने कुछ भी ऐसा बुरा नहीं किया जिसका उसको अभी फल मिलना बाकी है। इसलिए जितना हो सके प्रारब्ध को हम बहुत ही अलग से मतलब देखने की बहुत बार कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तब खुद भगवान ही हमारा मतलब जो भविष्य है वो लिख कर हमें भेजते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता। भगवान को पता है कि हमारे जो कर्म बंधन है उसी तरीके से हमारी आत्मा को हमारे जीवन का चयन करना पड़ता है और इस तरीके से उसकी जो नियति है उसके जीवन की वो तैयार हो जाती है और इसी तरीके से उसको आगे आगे जन्म लेके उसको मतलब उस कहीं ना कहीं नियति के घेरे को बहुत ही अच्छे से पार करके अपने जीवन उद्देश्यों को पूरा करना पड़ता है दोस्तों। तो आज हमने जाना नियति के घेरे को। ये जो कर्म है दोस्तों वो इंसान के जो खुद के करिए होते हैं उसका ही उसको बहुत बार इस तरीके से फल मिलता है और उस तरीके से वो अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकता है। इसलिए दोस्तों हमारे सामने जो भी पल आ रहे हैं उसको कहीं ना कहीं हमें उससे यही सीखना होगा कि इसके भी पीछे कुछ कारण होगा। जब उचित समय आएगा उसको हम बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन आज हमें जितना हो सके उसमें एक निस्वार्थ बनकर या फिर स्थितप्रज्ञ बनकर हम उसका अगर सामना करेंगे तो हमारे आत्मा का जो जीवन उद्देश्य है उसको हम बहुत ही अच्छे से पूरा कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों इसके अगले भाग में
हम बहुत ही ज़्यादा और भी करीब से कर्म को देखने की कोशिश करेंगे। ये जो भाग है दोस्तों आपके सामने लाने का एक ही उद्देश्य है कि इन सारी बातों को हम बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही आसानी से समझ पाए और हमारे जीवन में जिस तरीके से भगवान ने हमें वचन कहे हैं उसको हम बहुत ही अच्छे से कर पाए दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।